हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम टेंजेंट टू अ कर्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले आपने अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आपने उस लेक्चर्स को देख लीजिए। मैंने इसके पहले इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस और उसी में मैंने लेंथ ऑफ कर्व भी बताया हुआ है। उसी लेक्चर में मैंने लेंथ ऑफ कर्व भी बताया हुआ है, तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को करिए। तो देखिए, टेंजेंट टू अ कर्व जो होता है वो एक कर्व होगा, उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। आपके एग्जाम में टेंजेंट टू अ कर्व पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। देखिए, पहला है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। कभी कभी क्वेश्चन जो आता है ये इस टाइप में आता है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर करके अगर कोई पूछता है उसका कंपोनेंट निकालिए, तो जो डेरिवेशन मैं कराऊंगा वही डेरिवेशन आपको लिखना है। फिर दूसरा कभी कभी और करके इस तरह का पूछता है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट xi इक्वल टू xis। ऐसे ही पूछ सकता है कि किसी xi इक्वल टू xis पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ टेंजेंट निकालना है। और तीसरा कभी कभी ऐसे पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व xi इक्वल टू xis। मेनली ये तीन मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख के पूछा जा सकता है। एक ही चीज़ को किसी अलग अलग तरीके से लिखकर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं इसको लिखवा दिया हूँ कि इसी टाइप में इसको पूछा जाता है। अब आइए इसकी डेरिवेशन पे। सबसे पहले हम एक कर्व कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप एक कर्व लीजिए, तो आपने एक कर्व कंसीडर किया सी, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, कंसीडर कर्व सी। और कर्व का इक्वेशन आप जान रहे हैं, xi इक्वल टू xit का पढ़ा, यहाँ पे s टाइप में पढ़ लिया। यहाँ पे जो पैरामीटर है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व पढ़ते हैं ना, xi इक्वल टू xi ऑफ t, तो t वहाँ पैरामीटर होता था, यहाँ पे s है। यहाँ पे जो वेयर s इज डिनोट द लेंथ ऑफ मेजर फ्रॉम फिक्स पॉइंट a। ठीक है, जो s है यहाँ पे वो उसके लेंथ से है। x एक पैरामीटर है जो कि उसकी लेंथ को बता रहा है। ठीक है, तो आपने एक कर्व कंसीडर किया, कर्व का इक्वेशन xi इक्वल टू xis ले लिया, जहाँ s जो है वह लेंथ बता रहा है फ्रॉम फिक्स पॉइंट a से इसकी लेंथ को बता रहा है, ए से इस पूरे कर्व की लेंथ को बता रहा है। पैरामीटर जो ऐसे यूज हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस कर्व पे आप दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, लेट pxi एंड qxi प्लस Δxi आर नेबरिंग पॉइंट ऑन दिस कर्व। आपने दो पॉइंट कंसीडर किया, pxi, देखिए नेबरिंग पॉइंट है तो ये बहुत करीब होगा। जैसे pxi एक पॉइंट कंसीडर किया, qxi भी करीब होगा, लेकिन हम दूर बनाए इसका मतलब ये मत समझिए कि बहुत दूर है, ये जस्ट पास में होगा। बट अगर पास में बना देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, वो बहुत करीब हो जाएगा, तो चीज़ें करने में मतलब उसकी ज्योमेट्री बताने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये नेबरिंग पॉइंट है, मतलब ये दोनों करीब के पॉइंट हैं, pxi और qxi प्लस Δxi। आपने दो पॉइंट इस कर्व पे कंसीडर कर लिया, वही चीज़ लिखी हुई है, लेट pxi एंड qxi प्लस Δxi आर नेबरिंग पॉइंट ऑन दिस कर्व सच दैट आर्क AP इक्वल टू s। इस कर्व की जो लेंथ है आर्क AP वो s है। ठीक है, इस कर्व आर्क AP की जो लेंथ है वो s है और आर्क AQ का s प्लस ΔS है। मतलब ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा जो लेंथ होगा ये वो s प्लस ΔS होगा। ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो s प्लस ΔS दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है, अब इसको लिखना चाहिए तो लिख भी सकते हैं ऐसे करके, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बताया है ना आपने, आर्क AP s है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ AQ तक s प्लस ΔS इसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, लेट O बी द ओरिजिन। आपने O ओरिजिन लिया, लिखिए लेट O बी द ओरिजिन देन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर OP OQ PQ आर। अगर O को आपने ओरिजिन लिया है तो OP OQ PQ के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, xi प्लस Δxi रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो OP होगा वो आपने उसको xi माना हुआ है। ठीक है, और OQ होगा जो OQ उसको आपने माना है xi प्लस Δxi, और PQ जो है वो क्या है, Δxi है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग कॉर्ड PQ। इस PQ के अलोंग देखिए एक टेंजेंट ड्रॉ है ना। ठीक है, तो यही निकालना है, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग कॉर्ड PQ। इस PQ के अलोंग हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग कॉर्ड PQ क्या होता है, Δxi अपॉन कॉर्ड PQ। हम क्या करेंगे कि Δxi अपॉन कॉर्ड PQ करेंगे। Δxi क्या था, Δxi क्या था, कंपोनेंट ऑफ PQ का कंपोनेंट अपॉन कॉर्ड ऑफ PQ, कॉर्ड ऑफ PQ हो जाएगा। देखिए हम कंपोनेंट निकालना है यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर का हम कंपोनेंट निकालना है, तो कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला है Δxi अपॉन कॉर्ड PQ।
और डेल एक्स आई क्या था, अभी आप डेल एक्स आई माने हुए हैं ना कि पी क्यू का क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, पी क्यू का कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट कितना डेल एक्स आई दिया हुआ है अपॉन कॉड पी क्यू। कॉड पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक, यही ना पी क्यू। कॉड क्या होता है, कॉड ये जो लेंथ है ना पी और क्यू, इसी को तो कॉड कहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आइए अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा, इसके आगे देखते हैं। देखिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। आइए अब आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, इसका जो फॉर्मूला इससे जो निकलेगा उस फॉर्मूले का भी बहुत यूज़ है, इससे जो फॉर्मूला निकलेगा उसका भी बहुत यूज़ है। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए क्या होता है। देखिए अब देखिए इसके नीचे लिखिएगा, देखिए डेल एक्स आई हम क्या करेंगे, डेल एस से ऊपर नीचे ऑपरेट कर देंगे, डेल एस से ऊपर नीचे ऑपरेट कर दिए। आपने क्या किया, डेल एस से ऊपर नीचे ऑपरेट कर दिया। भाई डेल एक्स आई अपॉन डेल एस और डेल एस अपॉन कॉड पी क्यू, आप इसको लिख सकते हैं। भाई डेल एस से ऊपर नीचे ऑपरेट किए हैं तो डेल एस से डेल एस कटेगा, फिर वही चीज़ आएगी ना जो यहाँ पे आई हुई चीज़ है, डेल एक्स आई अपॉन कॉड पी क्यू। इसके ऊपर नीचे आपने क्या कर लिया, डेल एस से मल्टीप्लाई कर लिया, डेल एस से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं डेल एक्स आई अपॉन डेल एस आई अपॉन डेल एक्स, और इसको लिख सकते हैं डेल एस क्या था, डेल एस क्या है, पी से क्यू तक का लेंथ है, तो लिखेंगे आर्क पी क्यू, यही ना है आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू अपॉन कॉड पी क्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए डेल एक्स आई अपॉन डेल एस और कॉड आर्क पी क्यू, देखिए ये डेल एस क्या था, डेल एस क्या था, यहाँ से यहाँ तक का आर्क है, यही ना है यार, यही ना है एस वाला, ये ए पी वाला, ठीक है। तो कितना पी क्यू कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो डेल एस की वैल्यू आर्क पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, डेल एस की वैल्यू आर्क पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे लिखिए, व्हेन P टेंडिंग टू Q, then when P टेंडिंग टू Q, then क्या हो जाएगा। देखिए जब ये पॉइंट P है वो Q की तरफ टेंड करेगा, जब ये जो पॉइंट P है वो Q की तरफ टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P है, देखिए जब ये पॉइंट P और Q दोनों बराबर कर दीजिए। देखिए जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P को जब ये Q की तरफ टेंड होगा मतलब क्या होगी, ये कर्व क्या होगा, कर्व का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। भाई ये दोनों पॉइंट अगर ये मर्ज हो जाए, एकदम जुड़ जाए एक साथ, मर्ज हो जाए, जुड़ जाए एक साथ, तो क्या हो जाएगा, ये आप इसको यहाँ पे बना लीजिएगा, इस चीज़ को आप बता दीजिएगा, एक मिनट इसको आप दिखा दीजिएगा। अब इसको जो है ये आप पूरा इसको दिखा दीजिएगा, ये इसके देखिए एस प्लस डेल एस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना एस प्लस डेल एस है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक भी जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए ये चीज़ क्या बताया है, आर्क ए पी जो है ना इसको अलग बताए हैं और आर्क ए क्यू को इसको अलग बताए हैं, ठीक है। ये एस है और ये वाली जो लेंथ है पी ए क्यू पूरी एस प्लस डेल एस है, ठीक है। इस चीज़ को हम अलग बताए हुए हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो व्हेन पी नहीं, आप लिखिए व्हेन पॉइंट्स Q towards the point P, जब पॉइंट Q जो है, जब ये पॉइंट P जो है आपका, जब ये पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P के इक्वल हो जाएगा, जब देखिए जब पॉइंट Q जो है वो P की तरफ आएगा, जब ये पॉइंट Q जो है वो P की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, देन
when the points Q towards the point P, then chord PQ, then chord, then the इसके then the chord PQ tends to देखिए यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए पहले इसको आप लिखिएगा, इधर का आपने जो मैंने लिखा था वो लिख दिया। इसको लिखने के बाद यहाँ आइएगा, इसको लिखने के बाद यहाँ इसको आप उतार लीजिएगा। इसके बाद से आगे से है, देखिए थ्योरम का कभी कभी प्रूफ आ जाता है एग्जाम में। थ्योरम का कभी कभी प्रूफ क्या होता है, आ जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी, लेकिन मेनली देखिए जो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आपको निकलेगा ना, मेनली जो इससे फॉर्मूला निकलेगा उसको आप याद रखिएगा, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कर्व बना लीजिएगा, कर्व मैं बना दे रहा हूँ, कर्व से समझाना है ना इसलिए कर्व बना देता हूँ, ठीक है। ये कोई पॉइंट था, यहाँ से आपने लिया था, ये आपने देखिए यहाँ कर्व बनाया था ना, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्यू था, ये ओरिजिन थी, यहाँ से आपने 2 पॉइंट लिया था, ठीक है। ये ओ था, ये आपका पॉइंट ए क्यू, पी था ना यहाँ पे, पी, ये पी था, ये क्यू था, पी आपका हुआ था एक्स आई और ये था एक्स आई प्लस डेल एक्स आई, एक्स आई प्लस डेल एक्स आई था, ठीक है। और आपका और कुछ बना था, ये यही चीज़ें थी सब, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिएगा कि व्हेन पॉइंट्स Q टुवर्ड्स द पॉइंट P देन द कॉर्ड PQ टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जब कॉर्ड PQ टेंड्स टू द टेंजेंट, टेंड्स टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट था ना, टेंड्स टू द टेंजेंट, टेंड्स टू द टेंजेंट एट P। कुछ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब Q जो पॉइंट है ना, जब ये P की तरफ जब जाएगा, जब Q जो है वो P की तरफ टुवर्ड्स होगा, तो जो पॉइंट जो कॉर्ड PQ है, जो ये कॉर्ड PQ जो है वो क्या हो जाएगा, वो टेंड हो जाएगा एट द टेंजेंट एट P। मतलब ये जब ये इसकी तरफ, ये मतलब ये वैल्यू है इसकी तरफ टुवर्ड्स होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो PQ कॉर्ड दिया हुआ है, जो PQ कॉर्ड दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो आपके P टेंजेंट की तरफ टेंड हो जाएगा, ये टेंजेंट P की तरफ क्या हो जाएगा, टेंड हो जाएगा। वही चीज़ बताई हुई है कि when the point Q toward the points P then the chord PQ tends to tangent at P, then we get components of unit vector along a tangent at P, वो क्या हो जाएगा, लिमिट Q टेंडिंग टू P, जब हमारा Q जो है, जो Q पॉइंट है वो P की तरफ टेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा, जो Q, ये आपने जो लिखा था डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स आई अपॉन डेल एस हो गया, इंटू आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ था। तो जब भाई कॉर्ड PQ तो वही रहेगा, आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ। देखिए किया कुछ नहीं गया यहाँ पे, सबसे देखो वहाँ तक आप समझ गए थे। जब ये Q का P की तरफ टेंड होगा तो क्या हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, देन कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ टेंजेंट एट P इक्वल टू लिमिट Q टेंडिंग टू P डेल एक्स आई अपॉन डेल एस इंटू आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ। तो जब Q जो है वो P की तरफ टेंड करेगा तो आर्क PQ और कॉर्ड PQ दोनों इक्वल हो जाएंगे। आर्क PQ क्या है, ये आर्क हो गया, और टेंजेंट जो है सीधा हो जाएगा दोनों। ये सीधी लाइन बनी हुई है ना, सीधी लाइन है, ये सीधी है एकदम लाइन, ये दोनों क्या हो जाएगा,
ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब बराबर का क्या मतलब है, ये कर्व सीधा हो जाएगा, ये टेंजेंट और कर्व दोनों क्या बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वही चीज़ बताना चाह रहे हैं। और जब ये p की तरफ टेंड करेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव dxi में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लिमिट लगाते हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव पे, जब ये आपका जो डेल्टा दिया हुआ है, ये जो डेल्टा xi अपॉन डेल्टा s लिखे हैं, जब आप इस पर लिमिट लगाते हैं तो ये जो डेल्टा है वो d में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो dxi अपॉन ds हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ, इसको लिखेगा कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर टेंजेंट एट p, dxi अपॉन ds। तो जब क्वेश्चन में देगा कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर टेंजेंट एट p पे निकालना है तो उसके लिए dxi अपॉन ds उसका वैल्यू आती है। कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग अ टेंजेंट p के करस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यू मिलेगी वो dxi अपॉन ds, मतलब xi कोऑर्डिनेट्स में xi कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग हम उसका लेंथ के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। लेंथ के s क्या है, लेंथ है, xi का कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 कंपोनेंट, उस हम xi का s के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या बताएगा, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर टेंजेंट एट p। ठीक है, यही तो टेंजेंट था, ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं, सीधी लाइन है ना, ये कर्व हो गया, आर्क वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट रहा, ये इसका प्रूफ है। तो इस लेक्चर में हम टेंजेंट टू अ कर्व के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट उसके फाइंड कर लिए हैं। अगले लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ, अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन, प्लेन और जितने भी लेंथ ऑफ कर्व पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।